नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर से। यातायात माह का आरंभ, शौकिया होटल बजाकर नेतागिरी करने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा। शहर भर में प्राइवेट और सरकारी वाहन चालकों को यातायात नियम के प्रति सजग करने का प्रयास। वाहन चालकों यातायात मित्रों के साथ की गई वार्तालाप। प्रधानमंत्री द्वारा संचालित की जा रही राहगीर योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। यातायात माह को सफल बनाने के लिए प्राइवेट एजेंसियों सहित यातायात मित्रों से सामंजस्य बनाकर कानपुर शहर को जाम से मुक्त करने का अथक प्रयास करने का हुआ ऐलान। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। ये यातायात माह आज शुभारंभ हुआ है और इसमें भारी संख्या में जनता के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पुलिस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो वाहन चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, इनकी बहुत अच्छी उपस्थिति रही है। इसमें हमारा जो है पूरे माह का अभियान रहेगा, जिसमें हम लोग 5 उस पे काम करेंगे, 5 चीज़ पे काम करेंगे। इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, इन्फोर्समेंट है, इन्वायरमेंट है, इस पे हम काम करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी एजेंसी इसमें पार्टिसिपेट करें और कानपुर को जाम से मुक्त कराने के लिए लोगों का सुरक्षित और सुगम यातायात कराने के लिए हमारे पूरे प्रयास होंगे। इसीलिए हमने अवेयरनेस कैंपेन है, एजुकेशन है उन लोगों को और इन्फोर्समेंट का हमारा पूरा अभियान इस महीने में रहेगा। और जो अभी आपने बताया रोडवेज के, तो उनको भी बहुत जागरूक करने की जरूरत है और यदि ये नहीं मानते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई करने की भी हम प्रक्रिया। हमने एक और यहाँ पर पहल शुरू करी है कि जो ट्रैफिक वॉलंटियर काफी संख्या में आज आए भी हमारे साथ और काफी संख्या में हम लोगों ने प्रयास कराया कि ट्रैफिक वॉलंटियर होंगे जो स्थानीय परेशानी को जानते हैं और हमारी ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करके वहाँ की जो कंजेशन की जो समस्या है उसको दूर कराने में उनकी मदद ली जाएगी। हाँ, ये सड़क सुरक्षा के अंतर्गत ये व्यवस्था थी। पहले लोग डरते थे कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो उनको जो है पुलिस इम्प्लीकेट कर देगी, लेकिन हम लोगों ने आज मंच पे उन लोगों को आश्वस्त करा है कि जो इसमें सहयोग करेगा, भारत सरकार की योजना है, उनको राहगीर योजना के तहत उनको इनाम देने की व्यवस्था है और जो उनको अनावश्यक पुलिस परेशान नहीं करेगी। की कोई जरूरत है वहाँ पर हूटर बजाए जाएं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इमरजेंसी को अटेंड करना है। लेकिन जो फैशन बना रखा है कि प्रेशर हॉर्न का और अनावश्यक हॉर्न बजाने का और हूटर बजाने का, तो इसको पूरी तरीके से हम इसको प्रतिबंधित करेंगे, इसको लागू करेंगे, उनके खिलाफ उनका चालान। सर, यदि हादसों की बात करें तो ज़्यादा ही वो हम लोग अतिरिक्त पुलिस बल को भी अपना डिप्लॉय कर रहे हैं और स्थानीय लोगों का भी, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन अवेयरनेस का कैंपेन चलाएंगे और चिन्हांकन करेंगे कि किन किन जगहों पर जो है ज़्यादा जो है एक्सीडेंट हो रहा है, उन जगहों के लिए क्या क्या तकनीक अपनाई जा सकती है, इंजीनियरिंग कैसे चेंज कराया जा सकता है, अन्य एजेंसियों के सहयोग कैसे लिया जाए जिससे कि दुर्घटनाओं की संख्या कम हो सके। इतना बड़ा होगा तो मुझे सर थैंक यू। वालों को भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। अपराध एवं कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण है। परमा आदरणीय महोदय का अभिनंदन। अब मैं अनुरोध करूंगा डीसीपी यातायात महोदय से अतिथि पुलिस आयुक्त महोदय, विभिन्न संगठनों, अखंड हिंद फौज से जुड़े साथीगण, सिविल डिफेंस एवं जो हमारे ट्रैफिक वॉलंटियर्स जो कि कानपुर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंचासीन मेरे साथी गण,
उपस्थित सम्रान कानपुर के सम्रान नागरिकगण, बहनों, भाइयों और पत्रकार छायाकार बंधु, आज ट्रैफिक यातायात माह का शुभारंभ हो रहा है कि मर्डर अगर होता है तो बहुत जो है मीडिया का भी अटेंशन होता है और जनता में भी रहता है कि बहुत बड़ा है। तो देखेंगे कि रोड पे जो एक्सीडेंट होता है और उसमें कई जानें चली जाती हैं और ना पुलिस उतनी संवेदनशीलता के साथ करती है, ना जो है सोसाइटी उतने संवेदनशीलता के साथ देती है, न ही मीडिया उसको उतना प्रोमिनेंट कवरेज देता है। लेकिन यातायात माह के अंतर्गत हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जान की कीमत, चाहे वो मर्डर में गई हो चाहे एक्सीडेंट में गई है, तो जान गई है, तो उसको उसी स्तर की संवेदनशीलता मिलनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जो स्टॉक हो बातें सामने आई है कि इन सब चीजों को, जो दुर्घटनाओं को कम कैसे करा जा सकता है और क्या क्या कारण होते हैं, तो इसके बारे में उन्होंने 5 बड़े बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई। अभी तक जब हमारे पास मीडिया के बंधु बात करते हैं, यहाँ की जनता कहती है कि ट्रैफिक से त्रस्त है, तो ये बात सही है, हम भी देखते हैं, लेकिन केवल पुलिस वाले लगाने से क्या ट्रैफिक ठीक हो सकता है? तो उसके लिए जो है सम्यक जो है प्रयास होने चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हीं 5 ई को जो है अडॉप्ट किया है और वो 5 ई है कि पहला बताएंगे, स्कूलों में जाइए, ट्रैफिक की अवेयरनेस बताइए कि कैसे करके अपने को कंडक्ट करेंगे, कैसे करके रोड क्रॉस करेंगे, स्कूलों में कैसे बच्चे जो है ट्रैफिक का ध्यान करें, अपने पेड़ के सिग्नल्स क्या होते। मंचासीन मेरे साथी गण, उपस्थित सम्रान कानपुर के सम्रान नागरिकगण, बहनों, भाइयों और पत्रकार छायाकार बंधु, आज ट्रैफिक यातायात माह का शुभारंभ हो रहा है कि मर्डर अगर होता है तो बहुत जो है मीडिया का भी अटेंशन होता है और जनता में भी रहता है कि बहुत बड़ा है। तो देखेंगे कि रोड पे जो एक्सीडेंट होता है और उसमें कई जानें चली जाती हैं और ना पुलिस उतनी संवेदनशीलता के साथ करती है, ना जो है सोसाइटी उतने संवेदनशीलता के साथ देती है, न ही मीडिया उसको उतना प्रोमिनेंट कवरेज देता है। लेकिन यातायात माह के अंतर्गत हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जान की कीमत, चाहे वो मर्डर में गई हो चाहे एक्सीडेंट में गई है, तो जान गई है, तो उसको उसी स्तर की संवेदनशीलता मिलनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जो स्टॉक हो बातें सामने आई है कि इन सब चीजों को, जो दुर्घटनाओं को कम कैसे करा जा सकता है और क्या क्या कारण होते हैं, तो इसके बारे में उन्होंने 5 बड़े बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई। अभी तक जब हमारे पास मीडिया के बंधु बात करते हैं, यहाँ की जनता कहती है कि ट्रैफिक से त्रस्त है, तो ये बात सही है, हम भी देखते हैं, लेकिन केवल पुलिस वाले लगाने से क्या ट्रैफिक ठीक हो सकता है? तो उसके लिए जो है सम्यक जो है प्रयास होने चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हीं 5 ई को जो है अडॉप्ट किया है और वो 5 ई है कि पहला बताएंगे, स्कूलों में जाइए, ट्रैफिक की अवेयरनेस बताइए कि कैसे करके अपने को कंडक्ट करेंगे, कैसे करके रोड क्रॉस करेंगे, स्कूलों में कैसे बच्चे जो है ट्रैफिक का ध्यान करें, अपने पेड़ के सिग्नल्स क्या होते पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जनता मिल जाएंगे, मीडिया से संवाद करेंगे, स्कूल कॉलेजों में जाएंगे, जो स्टेक होल्डर जितने भी लोग, उनको अवेयर कराएंगे। हम अपने नगर निगम, नगरपालिकाएं, अपनी केडीए के अधिकारियों से कहेंगे जहां जहां पर हमको जरूरत है उस चीज को अवेयर करेंगे। यहाँ पर ये अगर ये काम कर दोगे तो हमारे ट्रैफिक में सुविधा हमको हो सकती है। हमने प्रयास कर आते ही मैंने अपने डीसीपी से अनुरोध किया था कि मैं अपने ऑफिस में बैठता हूं तो हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, लेकिन हमारा कांस्टेबल जो ट्रैफिक चौराहे पर खड़ा होता है उसको पता है कि यहाँ पर क्या परेशानी है। वहां का आदमी जिस मोहल्ले में हम लोग ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे हैं वहां के आदमी को क्या परेशानी होती है वहां का आदमी जानता है, तो उससे फीडबैक लिया जाए और उनके सहयोग को प्राप्त किया जाए। और इसके लिए हमने क्या करा है कि ये सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं और उसके समाधान के लिए पुलिस तो साथ है ही है,
लेकिन ट्रैफिक वॉलंटियर जो बहुत मतलब सोचा समझा है, अगर 1 घंटा 2 घंटा कोई आदमी हमको मदद करता है, गाइड करता है कि साहब आप यहाँ पर ऐसा कर दो, करिए, बहुत बिल्कुल करिए। लेकिन ये आम नागरिक की तरह, बाकी समय पर आप आम नागरिक की तरह हूटर नहीं बजना चाहिए और बेवजह और नहीं बजना चाहिए। यदि किसी घटना को अटेंड करने के लिए आप जा रहे हैं जहां पर मर्डर हो रखा है, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है, वहां पर खूब करिए, आप रोड क्रॉस कराइए, लागे अपने लिए। लेकिन बाकी टाइम पर किसी पुलिस अफसर का, किसी भी पुलिस अफसर की हूटर मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए और उनके फालतू में हॉर्न बजते हुए नहीं, क्योंकि हम भी आम आदमी की तरह रहना चाहते हैं। जैसे आम आदमी का परेशानी है वही हमारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो रूट खुल जाएगा, पर उस आम आदमी का क्या होगा, वो तो घंटों में खड़ा रहेगा। तो हमको सुधार लाना है, हमको कोशिश करना है कि सुधार लाया जाए ताकि जो है उतनी स्मूथली हम भी जा सके। तो ये अननेसेसरी जो इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम पैदा की जाती है उसको दूर करने के लिए इन चीजों का उपयोग, गाड़ियों की फिटनेस का कराना जरूरी है और जो प्रेशर हॉर्न दिए गए उनको हटाना जरूरी है, उनमें लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी हो ये सुनिश्चित कराना जरूरी है। हमारे यहाँ पर एक और चीज आपने देखी, प्रोग्राम में आए तो उनके लिए बोलेंगे कि हमारे जो है मुख्य अतिथि बनकर के आए सीपी साहब और हमारे लिए खराब बोल के जा रहे हैं। लेकिन कुछ जो है जब मीठा मीठा बोलते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है, वो जो है आपको वो जो है ना शुगर की बीमारी हो जाती है। कि अगर हम लाइसेंस की संख्या बढ़ाते चले जाएं और लोगों को ये कह दें कि भाई तुम्हें रोजगार चाहिए तो तुम ले लो जितना भी लेना है। अगर कैपेसिटी हमारी 8,000 की है और 80,000 हमने लाइसेंस दे दे तो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ खड़े होंगे, तो रखेगा नहीं, रखेगा सड़क पे। तो इसमें भी हमारा जो है आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, आरटीओ ऑफिस से और हमारा ट्रैफिक ऑफिस से वो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ये ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि सड़क कोप न कर पाए, तो इन पे भी रेगुलेशन बहुत जरूरी है। और साथ साथ ये भी जरूरी है कि उनके लिए क्या, जब ज्यादा संख्या होगी तो हम सड़कें मार करेंगे कि केवल भाई आप इसी सड़क पे चल सकते हो, दूसरे बोले तो मैं इस सड़क पे जाओगे भाई। उनके लिए कलर कोडिंग और उनके लिए QR कोडिंग की व्यवस्था। ज्यादा नहीं होंगे तो हम सबको चलने देंगे, ज्यादा होंगे तो फिर हम कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हमने उसी में घुमाना है, हमारी किट्टी में वही सड़कें हैं तो उसी में घुमाना है। किसी को अच्छी सड़क मिले, किसी को खराब सड़क मिले तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पुलिस को बोलने की, आप खुद जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो। ओवरटेक करते जा रहे हो, गाड़ियों को बहुत तेजी से भगा रहे हो। आपको घाटमपुर रोड पर देखिए रिक्शा वाला चलाता है, इतनी तेजी से चलाता है, एक में जिसमें 4 बैठ सकते हैं उसमें 10 बैठा के रखे और बाई द वे डिसबैलेंस होकर के गिर गया तो एक बार में 10 कैजुअल्टी होगी। क्यों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। इन्फोर्समेंट हमारे कर्मचारी जितने भी हैं इसीलिए को मारने हम यहाँ पर जो सुगम हो, आपके लिए सुरक्षित यातायात की परिस्थितियां पैदा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय। मैं यहाँ बता देना चाहूंगी कि इससे अधिक लोगों ने भी हमें और हमारे ट्रैफिक वॉलंटियर्स हैं जो समय समय पे हमें सहयोग देते रहते हैं। संपूर्ण कानपुर नगर से करना चाहूंगा जिनके द्वारा यातायात पुलिस आइए मैडम आइए, आप अरे वॉलंटियर हैं। Per Association के प्रदेशक आप उस परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि